नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो भारत की राज्य व्यवस्था में जैसे हमने कल प्रधानमंत्री टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, आज हमारा नया टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है, तो इसकी बात करूँ तो उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो मतलब भारत का जो जो राष्ट्रपति के बाद में एक दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति की बात करूँ तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद। और उपराष्ट्रपति की बात करूं तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यह पद लिया गया है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का। और इसके बाद करूं तो उपराष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा जो सर्वोच्च पद है वह है उपराष्ट्रपति का। ठीक है। तो मैं अब बात करूं उपराष्ट्रपति को, जो हम अनुच्छेदों की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 70 तक इसका उल्लेख है। तो हम ये अनुच्छेद के जरिए इसके कार्यकाल, योग्यता वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे हम पहले बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो इसके जो पद के लिए योग्यता क्या क्या हो सकती है। तो मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता की मैं बात करूं तो योग्यता सबसे पहले तो जो सभी के लिए रहती है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करूँ तो उसकी आयु 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात करूँ तो ये राज्यसभा का, इसमें ध्यान रखना आपको, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगली बात करूं तो ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य केंद्र में किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो योग्यता की बात करूं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन उपराष्ट्रपति बन जा सकता है, तो उसके लिए जो पहली बात करूं तो जो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड बात करूं तो उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और साथ में किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद से मतलब ये कि कोई किसी प्रकार का कोई मतलब पहले से कोई पद धारण नहीं कर रखा हो। ठीक है। तो इसकी योग्यता की बात करूं तो इसकी 4 योग्यताओं के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब मैं एक बात इसमें यहाँ पे करता हूँ। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद के जरिए इसके बारे में समझते हैं कि अनुच्छेद की हर अनुच्छेद जो 63 से 70 तक है उनमें जो कौन कौन से अनुच्छेद में क्या है, उसी से हम समझते हैं थोड़ा इसको। अब मैं बात करूँ जो अनुच्छेद 63, इस अनुच्छेद 63 की बात करूँ 63 की, तो इसमें भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसमें लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इसके बाद में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64। इसकी बात करूं तो जो उपराष्ट्रपति जो पद है, उपराष्ट्रपति जो है जो राज्य, ये क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं तो ये राज्यसभा का एक पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति से मतलब जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष यहाँ पे सभापति होता है और वो सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जैसे लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, भाई राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो सभापति के नाम से जाना जाता है। और वो सभापति कौन सा था, उपराष्ट्रपति, जो कि एक सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सिर्फ इसको योग्यता में बात करें तो योग्यता में है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की इसकी योग्यता होनी चाहिए, सिर्फ सभापति होगा। अब इस अगला है इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 65 में जो राष्ट्रपति है,
जो उपराष्ट्रपति है, मतलब उपराष्ट्रपति की इसमें जो मतलब अगर उपराष्ट्रपति है तो ये आकस्मिक निधि हो, मतलब जब भी कोई आकस्मिक निधि होगी, आकस्मिक स्थिति, मतलब वही आकस्मिक स्थिति की बात है कि आकस्मिक स्थिति की स्थिति में अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है, राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्य निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति कार्य निर्वहन करेगा, मतलब उस टाइम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह काम करेगा। एक अनुच्छेद 66, इस अनुच्छेद में बात करूं तो निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके बारे में बात की गई है। निर्वाचन, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में इस अनुच्छेद में बात की गई है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति या मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, इसके बारे में हमने राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें अध्ययन कर लिया था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो ये एकल संक्रमण मत प्रणाली होती है तो ये इसके बारे में क्या होता है, कैसे क्या चुनाव होता है, इसके बारे में मैंने वहाँ पे बात कर ली थी। तो अब इसकी बात करूँ तो मैं निर्वाचन की बात करूँ तो निर्वाचन में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? तो जो सदन है, जो संसद है, संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, इसमें ध्यान रखना आपको, सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति, बल्कि राष्ट्रपति की बात करें जैसे मनोनीत सदस्य वगैरह भाग नहीं लेते, लेकिन इसमें बात करूँ तो जो संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य भी आ गए प्लस मनोनीत सदस्य भी आ गए हैं। अगर एक अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67 की मैं बात करूं तो 67 में कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की मैं बात करूं तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन ये अपने मतलब त्याग पत्र देना चाहिए और किसी स्थिति में ये त्याग पत्र भी दे सकता है, और इसको जो त्याग पत्र भी दे सकता है किसी भी स्थिति में, पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, अपना कार्यकाल पूरा हो उससे पहले भी त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र। अब मैं त्याग पत्र की बात करूं तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 68 में है कि जो उपराष्ट्रपति का जो कार्य समाप्त होगा, मतलब कार्य समाप्त होगा, समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करवाना, मतलब चुनाव करवाना, निर्वाचन करवाना। कार्य समाप्ति, जब भी राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है इसका जैसे पद मतलब एक कार्यकाल पूरा होते हैं, दूसरा कार्यकाल आने वाला, दूसरे इसका कार्यकाल पूरा होगा, जब भी कोई उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसकी कार्य समाप्ति से पूर्व भी चुनाव करवा लिया जाएगा, जैसे हमने इसके बारे में राष्ट्रपति में भी पढ़ा था। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 69, और 69 में है शपथ का उल्लेख। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई भी प्रतिनिधि होगा वो उसको शपथ दिलाएगा, मेन राष्ट्रपति दिलाएगा उसको शपथ। तो इसमें शपथ का उल्लेख है 69 में, अनुच्छेद 69। तो इन अनुच्छेद के बारे में जानने से एक बार अपन को रिवाइज कर लेते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पद की बात करूँ तो मैं सबसे पहले यूएसए से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत का। अनुच्छेद 63 की मैं बात करूँ तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 की बात करूँ तो इसमें लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 65 की बात करूँ तो आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर नहीं होने की स्थिति में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई उपराष्ट्रपति की, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी। और
निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। और अनुच्छेद 67 की बात करूँ जिसमें कार्यकाल है, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये पहले भी त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। और कार्य का अनुच्छेद 68 की बात करूँ तो कार्य समाप्ति से पूर्व निर्वाचन करवाना आवश्यक है। अनुच्छेद 69 की बात करूँ तो शपथ का उल्लेख और शपथ राष्ट्रपति इसको द्वारा दिलाई जाएगी। ठीक है, अब हम आगे के अनुच्छेद उनके बारे में पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ अन्य टॉपिकों के बारे में जानेंगे। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70। इस अनुच्छेद में क्या है कि इस अनुच्छेद में है कि मान लो उपराष्ट्रपति को अन्य आकस्मिक निधियाँ दी गई है। जैसे मैं बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति जो पद है, तो इस पद में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जैसे मान लो राष्ट्रपति अवकाश पे है, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा। अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति भी उस टाइम उस पद पर ना हो, तो इस स्थिति में कार्य कौन करेगा, इसका जो विवरण है, मतलब इसके बारे में निर्णय कौन लेगा, तो यह निर्णय लिया जाएगा संसद के द्वारा। संसद डिसाइड करेंगे कि मतलब कार्य किसको करना है, मतलब कौन कार्य करेगा। तो इसमें है कि इसमें भी एक तरह से जो हमने अनुच्छेद 65 में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। अब हम एक अनुच्छेद है अनुच्छेद, जैसे इसको हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था अनुच्छेद 71, तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 71 के अनुसार है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर किसी कारण से विवाद हो जाए, चुनाव या किसी को भी लेकर कोई विवाद हो जाए, तो उसकी अंतिम सुनवाई किसकी होगी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी उस विवाद का। अनुच्छेद 71 में और अनुच्छेद 70 में हमने यहाँ पे जान लिया कि संसद डिसाइड करेगी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर ना हो। और एक बात आपको यहाँ पे नोट करके रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इस उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी, वेतन भत्ते, इसके वेतन भत्तों का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन इसको राज्यसभा का सभापति होने के नाते, राज्यसभा का सभापति होने के नाते इसको अनुच्छेद 97 के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो भारत की संचय निधि कोष से दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन पद धारण करेगा इसका उल्लेख नहीं है। वेतन भत्ते इसको राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के। और ये वेतन भत्ते 97 अनुच्छेद है उसके अनुसार दिए जाते हैं, जो भारत की संचय निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात करूँ तो जो उपराष्ट्रपति है इसको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो पद से हटाने के लिए भी इसका जो सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा और राज्यसभा के द्वारा ही पारित किया जाएगा। सिर्फ लोकसभा तो इसमें शामिल मतलब सहमति दे सकती है, बल्कि ये क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो इसका तो भी प्रस्ताव वहीं पे लाया जाएगा। एक बात और है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो ये किसी भी मामले में कोई मत नहीं दे सकता, किसी भी अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि मान लो कि कोई मत बराबर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में अब निर्णायक मत देना है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये पद से हटाने की वेतन भत्तों के बारे में हमने बात कर ली। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे, उपराष्ट्रपति। तो मैं उपराष्ट्रपति के पद की बात करूँ तो ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये भारत राष्ट्रपति के बाद एक बात दूसरा सर्वोच्च पद है। तो इसमें जैसे कि निर्वाचन में होते हैं अनुमोदक और प्रस्तावकों की जरूरत होती है, तो ये 2020 चाहिए यहाँ पे। और ये जमानत राशि की बात करूँ, जैसे जमानत राशि जैसे 15,000 रुपये, मान लो जमानत राशि से मतलब है कि मतलब जो वैध मत होते हैं, जितने मत पड़े वोट में, उसके क्या 1/6% तो उस बंदे को मिले है। भाई 1/6% भी नहीं मिले है तो फिर वो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। तो जमानत 15,000 रुपये रखी गई है इसमें उपराष्ट्रपति की। अब हम मैं अगली बात करूं उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ फैक्टों के बारे में। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति। अब एक बात हम यहाँ पर और कर लेते हैं कि जो
वर्तमान में बात करूँ तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और ये इन्होंने शपथ कब ली थी? 11 अगस्त 2022 को। 11 अगस्त 2022 को इन्होंने शपथ ली थी और ये वर्तमान में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है। एक उपराष्ट्रपति हुए थे कृष्णकांत। ये उपराष्ट्रपति ऐसे हुए थे कि इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है। दो उपराष्ट्रपति ऐसे भी हुए थे कि जिन्होंने क्या हुआ कि वो उपराष्ट्रपति थे तो इनको क्या हुआ कि इन्होंने दो बार मतलब उपराष्ट्रपति पद धारण किया था। मतलब 2 बार ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। एक तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे हामिद अंसारी। ठीक है, राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है, 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए थे जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब उनके विरोध में कोई नहीं था। एक तो राधाकृष्ण, एक थे हिदायतुल्ला, और एक थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए थे। तो हमने बात कर ली उपराष्ट्रपति से जुड़े कुछ फैक्टों की उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति में फिलहाल इतना ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति में राजस्थान पुलिस में जैसा कि इतना सिलेबस के अनुसार हमने पढ़ लिया, इतना ही आता है, तो उस तरह आपसे देख लिया हमने। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि उपराष्ट्रपति जो पद है हमने जिसके बारे में यहाँ पे पढ़ा, इससे लगभग बाहर जाने का कोई मतलब न के बराबर चांस है। तो आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।